हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। पहला दोहा है, कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। तो इस दोहे में रहीम दास जी ने एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जा सकती है, यह बताने का प्रयास किया है। रहीम दास जी कहते हैं कि यदि हमारे पास धन दौलत होता है, अर्थात जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, हम अमीर होते हैं, तो लोग विभिन्न तरीकों से हमारे सगे संबंधी और मित्र बनने की कोशिश करते हैं और हमसे अपनत्व जताते हैं, लेकिन उनमें से सभी हमारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। हमारे सच्चे मित्र वही होते हैं जो कि विपत्ति रूपी कसौटी पर खरा उतरे, अर्थात जो मुसीबत या परेशानी में हमारा साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। तो इस दोहे में रहीम दास जी ने सच्चे मित्र के गुणों को बताया है। अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। तो इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जब मछली को पकड़ने के लिए पानी में जाल डाला जाता है, तो पानी मछली को छोड़कर बह निकलता है, अर्थात उसके मन में मछली के प्रति कोई मोह या लगाव नहीं है। लेकिन मछली जल से अलग होकर उसके वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। वह जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ पाती। वह निस्वार्थ रूप से जल से प्रेम करती है। अगला दोहा, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कहि रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। तो इस दोहे में कवि रहीम दास जी सज्जन व्यक्तियों के गुणों को बताया है। वे कहते हैं कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, उसका फल दूसरे प्राणियों के लिए होता है। उसी प्रकार जलाशय कभी अपना जल नहीं पीता, उसका जल दूसरे प्राणियों के लिए उपयोग होता है, अर्थात वे दूसरे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वे दूसरों की भलाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वैसे ही जो मनुष्य सज्जन होते हैं, सज्जन मनुष्य अपने धन का संग्रह अपने लिए नहीं करते, बल्कि जरूरतमंद लोगों के लिए करते हैं, अर्थात वे धन का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। अगला दोहा है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछिल बात। तो इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जो क्वार महीने के बादल होते हैं वे खोखले होते हैं। वे सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, अर्थात उनका गरजना बेकार होता है, क्योंकि बारिश तो होती नहीं है। उसी प्रकार अमीर व्यक्ति निर्धन हो जाने के बाद अपने अमीरी के दिनों का बखान करते हैं
और खुद को संतोष देते हैं। लेकिन उनकी ये बातें भी क्वार के बादलों की तरह व्यर्थ होती हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अगला दोहा, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो इस दोहे में रहीम दास जी शरीर की तुलना धरती से की है। वे कहते हैं कि धरती हर मौसम में एक समान रहती है। वह ठंडी, गर्मी और बरसात को समान भाव से सहती है, वह जरा भी विचलित नहीं होती। उसी प्रकार हमारा शरीर भी होना चाहिए कि हम अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों को समान रूप से सह सकें। अर्थात हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं उन्हें सहने की क्षमता हमारे शरीर में होनी चाहिए। तो इस दोहे के साथ ही यह कविता समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।